अगेन वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे जहां हम बात करते हैं डेली प्राइस एक्शन को रीड करने पे और तवज्जो देते हैं हमारा किया गया प्रीवियस एनालिसिस, जिसके अंदर बात करेंगे आने वाले समय में चार्ट ट्रेडिंग को बेटर कैसे किया जा सकता है। मेनली फोकस करना है चार्ट्स पे, दिखते कैसे हैं, कैसे बिहेव करते हैं, क्या उनका कैरेक्टर होता है, कैसे कैरेक्टर चेंज होता है, कहाँ पे कैरेक्टर चेंज होने के बाद हमें एंट्री बनानी चाहिए, लॉन्ग टर्म, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने की ट्राई कर रहे हैं। विजुअलाइज करते हैं पहले, उसके बाद ट्रेड लेते हैं, देन उसके बाद एक कंसेप्ट को समझते हैं। पहले प्लान बनाकर बाद में ट्रेड लेना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। चलिए शुरू करते हैं। अभी 15 तारीख शुरू हो जाएगी, देन उसके अंदर हमें ट्रेड करके ये पता लगाना है कि हम कहाँ पर प्रीवियस डे क्लोजिंग के अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। सिंपली एक मेथड चल रहा है हमारा। प्रीवियस डे क्लोजिंग देखो, ट्रेंड देखो, उसके बाद डिसीजन लो ओपनिंग वाले। जो ओपनिंग के डिसीजन मेन रहते हैं, कहाँ ओपन हो रही है उस हिसाब से क्या डिसीजन लेना है। वो डिसीजंस आ गए तो शुरू में ही मार्केट से पैसा मिल जाता है। उसके बाद सारा दिन प्राइस एक्शन के बाद ही ट्रेड करना सही रहता है। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। अभी हमारा जो डे रहेगा, आज 9th डे है जिस दिन हम ट्रेड कर रहे हैं और ये कॉन्टिन्यूसली कारवा चलता जा रहा है। इस कारवे को आगे करते हुए, आगे बढ़ाते हुए अपना एक पर्टिकुलर एनालिसिस शुरू करते हैं। जैसे ये 14 मई है एंड इसके अंदर मार्केट पहले अप जाता है। प्रीवियस डे जो ट्रेंड था वो डाउन था, मार्केट वहाँ से अप जाता है, देन डाउनवर्ड 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 एक आकर यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है। मतलब ये कैंडल बनी है, ये हाई हो गया, ये लो हो गया एंड बीच में कहीं क्लोजिंग आई है, तो कैंडल बनी है हमारी ये डोजी टाइप ऑफ कैंडल। ठीक है जी, हमें समझ में आ गया कि हमारी कैंडल बनी है डोजी, यानी जब तक ये हाई और ये लो, ये ब्रेक नहीं होता, ये ब्रेक नहीं होता, हमें ट्रेड लेने की कोई भी इच्छा प्रकट नहीं होनी चाहिए। मार्केट अगर यहाँ पर गैप अप ओपन होती है तो वो एक बार नीचे की तरफ आ सकती है इस मूविंग एवरेज को टच होने के लिए। ऐसे ही अगर यहाँ ओपन होती है तो वापस से रिवर्सल मिल सकता है, यहाँ ओपन होती है तो यहाँ से यहाँ का रिवर्सल मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ फ्लैट ओपन होती है तो फ्लैट ओपन होने के साथ साथ मार्केट इधर इधर मार सकती है। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है मार्केट से। जैसे मार्केट बिहेव करेगी ट्रेंड को देखते हुए आगे काम करेंगे। क्वांटिटी हमारी पहले प्री अपलोड कर लेते हैं, ये हमने क्वांटिटी डाल दी है। अब जब भी वहाँ ट्रेड बनेगा लेट्स ट्रेड। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अब अगले दिन मार्केट ओपन कहाँ होती है, उसी रेंज के अंदर, यानी ये और ये प्रॉपर अभी ऑप्शन सेलर्स की मार्केट है। ठीक है, बायर के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मुझे तो दिख नहीं रहा। जहाँ जिस तरफ ब्रेक करेगी, कंसोलिडेशन होगा, हमारी कैंडल बनेगी या हमारा जो ये मूविंग एवरेज वाला कंसेप्ट है ये बनेगा, जब जाके हम कहीं पे ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहली कैंडल बना दी बड़ी, उसके बाद सोचने पे मजबूर किया है मार्केट ने कि हाँ मैं अभी कहीं नहीं जा रही हूँ, मेरे प्राइस एक्शन को ट्रेड करो। जहाँ भी आपको लगता है कि आपको एंट्री लेनी चाहिए वहाँ पे एंट्री लो। अब इस साइकोलॉजिकल पॉइंट को देखो। मान लो मार्केट पहली रेड कैंडल बनाती है, डे लो यहाँ पे काफ़ी नज़दीक है। इस पर्टिकुलर जोन तक आने के बाद मार्केट ने एक पक्का रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन बनता था क्योंकि लो पास में ही था और मार्केट कंटिन्यूसली किसी लो को नहीं तोड़ सकती। अगर तोड़ती है तो वो रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा बनाती है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करती है। जी ओके, अभी तक हमारा कोई ट्रेड नहीं बना है, मार्केट की सिर्फ प्राइस एक्शन को देख रहे हैं। अब आप देखिए, जो भी यहाँ वीक सेलर इकट्ठे हुए सबको मार्केट ने ट्रैप करके एंड डे हाई के स्टॉप लॉस को निकाल दिया।
जितने भी यहाँ सेलर होंगे सब ने स्टॉप लॉस ये लगाया, क्योंकि और कोई स्विंग ही नहीं बन रहा, यही स्विंग बन रहा है। एंड इसका स्टॉप लॉस मार्केट ने 2 ही कैंडल के अंदर निकाल दिया है। अब यहाँ से हम ट्रेंड देखते हैं कि ट्रेंड क्या बनता है। कंसोलिडेशन, अभी तक कोई ट्रेड नहीं बना है। या तो हमें इस पर्टिकुलर जोन के नीचे क्लोजिंग मिले जब हम यहाँ से शॉर्ट जाएंगे, अदरवाइज ये मार्केट इस रेंज और इस रेंज के अंदर ही रह जाएगी। हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि ये जो मार्केट है ये मार्केट रह गई अब ऑप्शन सेलर्स के क्राइटेरिया के अंदर। देयर इज़ नो ट्रेंड, जैसे इस मूविंग एवरेज के कंसेप्ट में भी बताया हुआ है, या तो ये डाउनवर्ड या अपवर्ड स्लोप में होनी चाहिए थी। अगर ये साइडवेज है तो देयर इज़ नो ट्रेंड। ओके, ये बात हमें ध्यान रखनी है। एक्सपायरी डे होगा ये, जहाँ तक मुझे लगता है। जैसे मूव आया है वोलेटाइल, देन साइडवेज, देन फिर ये इतना बड़ा ट्रेंड, एक्सपायरी डे ही हो सकता है। 24,700 से 25,000 चली गई, 300 पॉइंट का मूव मार्केट में भाई साहब। कोई ट्रेड नहीं बना सच में। नॉर्मली अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्लोजिंग हुई है डे आई पर, मूविंग एवरेज वाला कंसेप्ट भी यहाँ पर लग रहा है। टोटली इतना बड़ा मूव आया है, मार्केट ने यहाँ से मूव किया है इस पर्टिकुलर लेवल से, सीधा मार्केट ने खाया है अपसाइड का लेवल। नया हाई मार्केट ने लगा दिया है आई गेस यहाँ पर। यहाँ पर एक क्वांटिटी बाय करते हैं BTST के तौर पर, एंड उसका टारगेट रखेंगे अराउंड 100 पॉइंट का, एंड स्टॉप लॉस भी रखेंगे हमारा 100 पॉइंट का। देखते हैं क्या ये अचीव होता है या नहीं। 2300 का लॉस, एक्सपेक्टेशंस तो यही थी कि मार्केट गैप अप ओपन हो, बट वो हुई नहीं है, तो अभी फ़िलहाल हम इस ट्रेड को काट देंगे। मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट ने अच्छा खासा मूव दे के क्लोजिंग डे हाई पे की है, तो मार्केट और फर्दर या तो गैप अप ओपन हो जाएगी या फिर और ऊपर चली जाएगी।
चलिए जी, कोई बात नहीं। बुलिश ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पर। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा ये लो, एंड टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट अराउंड जी 1:2। 2200 का लॉस, 1100 का लॉस, 1680 का लॉस, 2160 का लॉस, 1950 का लॉस। स्टॉप लॉस आएगा क्या? लग तो यही रहा है। स्टॉप लॉस एक्सपेक्टेशंस पे खजाना नहीं उतरा मार्केट। चलो और कोई देखेंगे। ये दिन भी पूरा शांत गया, एकदम बेकार, वाहियात। एनालिसिस के अकॉर्डिंग तो काम किया ही नहीं। सारा दिन साइडवेज जाने के बाद महसूस तो ये होता है कि हाँ, इस दिन ट्रेड ना ही करते तो बढ़िया था। लेकिन चलो, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। अभी हम करंटली 6,915 रुपये के लॉस में हैं। लेट्स काउंटर इट, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, कम ऑन, यू कैन डू इट बेबी। अगले दिन ही डोजी, मतलब आज के दिन भी मार्केट नहीं चाह रहा कि हम बढ़िया पैसा बनाए मार्केट में। मतलब या तो हम इस तरफ या हम इस तरफ जाने की सोचे। मैं ऑप्शन बायर की बात कर रहा हूँ कि मतलब पैसा ना बनाए हम।
ये वोलेटिलिटी है, मतलब मार्केट के अंदर पुश आने वाला है, आइदर साइड आएगा, अप साइड या डाउन साइड। यहाँ से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होना, वापस रीटेस्ट देना, कैंडल क्लोज करना एक परफेक्ट एग्जाम्पल तो है मार्केट का डाउन साइड जाने के लिए। क्या ये जाएगा? 43 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 89 पॉइंट का टारगेट है। मूविंग एवरेज बिल्कुल भी इंडिकेट नहीं कर रही है कि मार्केट नीचे जाएगा, बट एज पर प्राइस एक्शन और ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन के आसपास में ये ले रहा हूँ। वैसे कुछ ऐसा प्लान तो है नहीं खास, बस ट्राई कर रहा हूँ एक बार कि यहाँ से क्या ये परफॉर्म करता है या नहीं। लेट्स ट्राई। नेक्स्ट डे भी ये ट्रेड चल ही रहा है, मतलब इस दिन तो ये ट्रेड हमें को मतलब प्रॉफिट ही दे के जाता है थोड़ा बहुत। बट ये ट्रेड जब ओपन हुआ है ना, ये बेकार ओपन हुआ है। नेक्स्ट डे ये ट्रेड चला गया, प्रॉफिट भी दे दिया इसने। बट नहीं, मेरा प्लान था ही नहीं वो कि मैं नेक्स्ट डे तक इसको होल्ड करूँगा। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग दिख रहा था मुझे। पर्टिकुलर ट्रेंड डे आ गया है, काफ़ी अच्छा ट्रेड मिला है ये। वही एक बड़ी रेड कैंडल बनी है मार्केट में। ये दिन क्लोज हुआ है एंड प्लान के अकॉर्डिंग तो नहीं था, बट फिर भी पिछले दिन की जो ट्रेड था वो चल ही रहा था हमारा नेगेटिव, तो व्यू सही था बट एग्जीक्यूशन में थोड़ी सी दिक्कत थी और वो उसको सुधारना वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब तक मार्केट इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर नहीं जाता, लाइक दिस जोन, जब तक मैं बिल्कुल भी अपसाइड के बारे में नहीं सोचूंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे ये वाला जो मार्केट का दिन था ट्रेंड वाला, गैप अप ओपन होता है तो इससे रेजिस्टेंस खा के मार्केट वापस से नीचे आने वाला है, या फिर जैसे नीचे आता है तो मार्केट यहाँ से जाके एक बार रीटेस्ट लेने जा सकता है। अब मार्केट में ट्रेंडिंग मूव देख रहा हूँ मैं, साइडवेज मूव तो नहीं देख रहा हूँ एटलीस्ट।
चलो अब से देखते हैं कि मार्केट कहाँ ओपन होता है। जैसे ये लो ब्रेक करेगा मैं एक बार ज़रूर टेस्ट करूँगा इसको नीचे जाने के लिए। लाइक ये वाला जोन। इसको जाने दीजिए, जाने दीजिए, जहाँ भी जाता है ये यहाँ से पक्का रिजेक्ट मारेगा। जैसे एक ग्रीन रेड कैंडल मिलती है, सेल हेयर। मैं मेरा स्टॉप लॉस रखूँगा बिल्कुल यहीं पे। एंड यहाँ से जो मेरा टारगेट रखेंगे हम, टारगेट मेरा रहेगा ये वाला। मुझे नहीं पता ये टारगेट आएगा या स्टॉप लॉस, लेकिन मैं रहूँगा इसके अंदर क्योंकि ये जोन है यार। ये फर्स्ट टाइम में ऐसे ब्रेक नहीं होना चाहिए। मार्केट सीधा जा रहा है और यहाँ से अगर जैसे मार्केट नीचे की तरफ आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली 6,900, 10,000, 13,000, 15,000। टारगेट रहेगा मेरा ये वाला। अपने इस टारगेट पे अपन निकलेंगे। इधर अभी तक सारा गेम सेलर्स के अंडर में ही है। अब हम यहाँ पे कोस्ट पे ही निकल जाएंगे, लेकिन टारगेट पूरा लेंगे यहाँ से। यहाँ स्टॉप लॉस हमारा बिल्कुल छोटा सा था। यहाँ से जो हमारा स्टॉप लॉस था 36 पॉइंट का, टारगेट जो है 240 पॉइंट, काफ़ी ज़्यादा है। हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो तो बहुत ही ज़्यादा है भाई साहब। मैक्स हमने देखा है 15,000 प्लस। लेट्स मेक इट काउंट बेबी। आई वॉन्ट अ बिग प्रॉफिट। अगेन मार्केट एक रेस्ट लेने की पोजीशन में है। धीरे धीरे ये कम ऑन, इस ट्रेड को हम नेक्स्ट डे होल्ड करेंगे। देखेंगे हमें नेक्स्ट डे टारगेट मिलता है क्या। या वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, वी मेक इट, वी मेक इट, यस गाइस वी मेक इट। अब ये एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन है मार्केट में, ये वाला। इस पर्टिकुलर लेवल को यहाँ से हम खींच सकते हैं एज अ रेजिस्टेंस जोन। फॉर श्योर प्राइस एक्शन इज अ किंग।
मूविंग एवरेज के साथ प्राइस एक्शन को मर्ज करना ही पड़ेगा, सिर्फ मूविंग एवरेज के कंसेप्ट पे नहीं। सबसे मेन चीज़ यहाँ पर पता है क्या थी, ये एक पर्टिकुलर चीज़ थी ना, जो मार्केट सीधा जा रहा है, मतलब ना कोई वेट कर रहा है फिर तोड़ रहा है, ना यहाँ पे वेट कर रहा है फिर तोड़ रहा है। सीधा जाने का मतलब है कि मार्केट रिवर्स करेगा ही करेगा, और वो हुआ, परफेक्टली हुआ। हमें सिर्फ इसी दिन का वेट था, एक बड़ा प्रॉफिट एंड हम मार्केट के अंदर। इट्स अ नो वेयर जोन जहाँ पे मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, मतलब यहाँ पे हमें ट्रेड करना ही नहीं है एक्चुअल में। हम अपना बढ़िया प्रॉफिट यहाँ निकाल चुके हैं, इस रेजिस्टेंस जोन को मार्क कर चुके हैं। ये एक हमारा रेजिस्टेंस और बन चुका। इन तीनों रेजिस्टेंस जोन के ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तो ही मार्केट कुछ कर सकता है अप साइड के अंदर, अदरवाइज मार्केट इज इन डाउन स्टेट। ओके, अभी तो मुझे यही लग रहा है, देखो जहाँ तक मैं बता सकता हूँ। कितना बढ़िया प्रॉफिट था यार ये, मतलब यहाँ से 39 पॉइंट्स का तो हमारा एसएल था एंड 238 पॉइंट्स, भाई साहब 240 मान लो, 1:8, 1:8 का हमारा ये पूरा तगड़ा था यार, ये मज़ा आया इसमें। अभी तक तो हमें कोई ऐसा प्रॉफिट करने वाला ट्रेड अभी तक यहाँ पे पूरे दिन में तो हमने, अगर मान के चलो किसी को बड़ा प्रॉफिट हुआ हुआ है तो वो क्यों इन चिंदी चोरी दिनों के अंदर अपना माइंड वेस्ट करेगा, मतलब वो पूरा रिलैक्स बैठेगा ना कि यार उसने यार एक दिन में 25,000 अर्न किए हैं भाई। लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है एक एक दिन में 2-2 3-3 हज़ार रुपये भी अर्न करना, और उसने 25,000 अर्न किए हैं तो यार बहुत बड़ी बात हो जाती है। वी आर बेरिश, वी आर टोटली बेरिश। जब तक मार्केट इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर नहीं निकलता ना, यहाँ से नहीं निकलता, इस रेजिस्टेंस को पार नहीं करता, देन फिर मार्केट यहाँ से वापस ऊपर यहाँ नहीं जाता, फिर इसको सपोर्ट बना के यहाँ नहीं जाता, फिर ऊपर नहीं निकलता, तब तक वी आर टोटली बेरिश। सी, अ वेरी नेक्स्ट डे मार्केट ओपन्स हियर एंड इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट इस लेवल तक जा सकता है। लेट्स ट्राई फॉर दिस लेवल एंड मेक इट काउंट। पुल बैक का वेट करेंगे, अगर पुल बैक हमें कोई इस लेवल के अराउंड मिल जाता है हमारे, तो हम ज़रूर एंट्री करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। ठीक है, लेट्स ट्राई। पुल बैक, पुल बैक नहीं आया, अगेन। हम्म हम्म जाने दो, एक रेड कैंडल चाहिए बस, इसका ब्रेकडाउन, इस कैंडल का ब्रेकडाउन दे दो, एक रेड कैंडल का ब्रेकडाउन दे दो बस, एक रेड कैंडल का ब्रेकडाउन। बाबा एक रेड कैंडल का ब्रेकडाउन चाहिए। ये आया ब्रेकडाउन, सेल हेयर एंड दिस इज आवर सेल ट्रेड। इस रेड कैंडल के ऊपर अगर निकलेगा तो वी विल सेल हेयर, वरना दिस इज विल बाय आवर टारगेट। कितना रिस्क टू रिवॉर्ड है देखो, अगर मान के चलो अगर हमें गलत प्रूफ होना है तो हम इसी में हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। 1400 का प्रॉफिट, 1380 का प्रॉफिट, 2988 का प्रॉफिट,
अगेन एक ग्रीन कैंडल बनी है, 1500 का लॉस। ओ माय गॉड। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई बात नहीं। स्टॉप लॉस गया ना, कोई बात नहीं। ये रेजिस्टेंस अभी भी पेंडिंग है। कंसोलिडेशन, बेरिश, बेरिश तो यहाँ से ही होना बनता है। इसी पर्टिकुलर लेवल के आसपास अगर मैं मिलता है तो ही यहाँ से बेरिश होना बनता है। उससे पहले ना यहाँ होना बनता, ना यहाँ होना बनता, ना यहाँ होना बनता, यहीं होना बनता है बेरिश। अगर यहाँ मिलता है तो बेरिश जरूर होंगे। अगर आज के दिन हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। वी विल ट्राई इन आवर नेक्स्ट वीडियो। कोई बात नहीं, हो जाता है भाई, हो जाता है। अपने माइंड को काम करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कंसोलिडेशन तो ऐसे ही बना रहा है जैसे ये तोड़ देगा। इस जोन के अंदर ये वाले जो रेजिस्टेंस हैं, अब यहाँ पे लोग एस एल बना रहे हैं अपना। ये एस एल जरूर खा सकती है मार्केट, अगर इसको खाना है तो। एम पैटर्न तो क्रिएट हो गया, एक बार खा के देन फिर वापस नीचे की तरफ आ सकती है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। लेट्स ट्राई, अगर ऐसा होता है तो। क्योंकि नीचे से बार बार पुश आ रहा है यहाँ से, ये ट्रेंड लाइन बन रही है। सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से पुश तो ले रही है एक बार, क्योंकि एक बार जा सकती है इनके एस एल खाने को, क्योंकि ये एस एल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे मार्केट में। अगर कल के दिन हो सकता है ना, तो कल के दिन अगर मार्केट यहाँ ओपन होती है तो वो क्लियर कट एक सेल दे सकती है, क्लियर कट। ओपनिंग देखते क्या होती है, देखा। अगले दिन की ओपनिंग ने ओपनिंग की पहली कैंडल नहीं तोड़ दी। ओपनिंग यहाँ नहीं हुई, ओपनिंग अगर यहाँ होती डायरेक्ट नीचे आती मार्केट। तो पूरी न्यूज़ बेस्ड मार्केट लग रही है इस टाइम पे तो। चलो कोई नहीं, आज के लिए इतना ही बहुत है यार। आज हमारा सक्सेस रेट रहा 40%, नेट प्रॉफिट हमारा ये, एंड प्रॉफिट फैक्टर हमारा 2.42। अगर हम अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट ओपन करें तो अभी तक हमने नेट प्रॉफिट किया ये, ग्रॉस प्रॉफिट ये था, ग्रॉस लॉस ये था। सारे सारे ट्रेड हमने शॉर्ट टर्म शॉर्ट के लिए थे। एवरेज ट्रेड हमारा ये रहा, 2 कंसेक्यूटिव विंस रही हमारी। चलो कोई नहीं, लेट्स ट्राई बेटर नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।